आर्कएंजल माइकल है कौन? बहुत सारे एंजल्स होते हैं एंड आर्कएंजल्स होते हैं एंड हर एक आर्कएंजल का अपना एक पर्पस होता है, उसको एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से आर्कएंजल माइकल जो है ना, ही इज अ प्रोटेक्टर। वो हम लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करके हम लोगों को देते हैं। वो ऐसे नहीं कि वो सिर्फ आपको प्रोटेक्शन क्रिएट करके देंगे, वो आपके लिए जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो किस चीज से प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि वो आपको एक तरीके से वो करेज भी देता है, विजडम भी आपको वो देता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो इन अ राइट वे। तो जो आर्कएंजल माइकल जो है ना, वो बहुत बार ऐसी चीजें हमारी लाइफ में आएंगे जो कहते हैं ना अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो अब जब हेलो, वेलकम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। सर, जैसे हमने लास्ट टाइम बात भी करी थी एंजल्स, आर्कएंजल्स की, और आपने आर्कएंजल्स में बहुत सारे एंजल्स के नाम भी बताए थे हमें। राइट। राफेल, माइकल। तो एक था आर्कएंजल माइकल। तो इसकी तरफ मेरा इंक्लिनेशन कह लीजिए, इंटरेस्ट कह लीजिए, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ और मैं चाहती थी कि इसके बारे में हम और ज़्यादा जानें। ओके। तो आई जस्ट वांटेड टू कि आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम बेसिकली आर्कएंजल माइकल के बारे में ही जानें और उसी के बारे में और समझे कि कौन है, क्या उनका पर्पस है, उन्हें इन्वोक कैसे किया जाता है, किस पर्पस से किया जाता है। ओके। तो सर, सबसे पहले तो यही कि आर्कएंजल माइकल है कौन? ओके। तो देखो कि लाइक जैसे बहुत सारे लास्ट पॉडकास्ट पर भी हम लोगों ने बात करी थी कि बहुत सारे एंजल्स होते हैं एंड आर्कएंजल्स होते हैं एंड हर एक आर्कएंजल का अपना एक पर्पस होता है, उसको एक अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई होती है। जी। ओके। उनमें से एक आर्कएंजल होते हैं आर्कएंजल माइकल, जो मेरे फेवरेट आर्कएंजल माइकल हैं। अच्छा। मैंने आर्कएंजल माइकल के साथ में अपनी इस हीलिंग जर्नी में बहुत बहुत काम किया है, राइट। स्पेशली जब मैं इस फील्ड में जब मैं आया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने एंजल कार्ड रीडिंग जब मैंने सीखी थी और एंजल्स के साथ में मैंने काम किया था, तो जो मेरा फर्स्ट डेक भी जो था ना, वो आर्कएंजल माइकल का डेक था। अच्छा। एंड वहाँ से ही मेरी ये जर्नी शुरू हुई थी एंजल्स के साथ में। लेकिन जैसे आपको आर्कएंजल माइकल ने बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया है ना, मेरे को भी उस टाइम पे इतने सारे आर्कएंजल्स हैं, लाइक आर्कएंजल एरियल है, गैब्रियल है, हैनियल है, जेरेमियल है, जॉफेल हो गया। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा जिनके साथ में मैं कनेक्शन फील कर पाया था, वो आर्कएंजल माइकल थे। अच्छा। एंड उनके ऊपर फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारा मैंने पढ़ा, खुद मैंने फील किया, उनकी इन्वोकेशंस करी, प्रेयर्स करी, कैंडल स्पेल्स करे, कैंडल रिचुअल्स करे, उनको मैंने इन्वोक करने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ही इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, अच्छा। स्पिरिचुअल बेस्ट फ्रेंड की तरह वो है कि जहाँ पे भी मैं फंसा हुआ होता हूँ ना, जहाँ पे मुझे लगता है यार कि अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, तो वो होता है ना कि आपका एक ऐसा दोस्त होता है कि आप उसी के पास भागते हो अपनी हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए, जब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो मेरे वो दोस्त हैं आर्कएंजल माइकल। स्पिरिचुअल वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो आर्कएंजल माइकल जो है ना, ही इज़ अ प्रोटेक्टर। अच्छा। वो हम लोगों के लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड हम लोगों के लिए वो क्रिएट करके हम लोगों को देते हैं। ठीक ओके। है। लेकिन उनका काम जो है ना, वो सिर्फ प्रोटेक्शन शील्ड तक नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको प्रोटेक्शन क्रिएट करके देंगे, वो आपके लिए बहुत सारे काम आपके लिए वो करके दे सकते हैं। मतलब कि अगर मैंने पर्सनल अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक बहुत फनी सा, अगर मैं एक एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं, मैंने आर्कएंजल माइकल को ना पार्किंग के लिए भी मैंने इन्वोक किया हुआ है, मेरे को आज भी। पार्किंग? हाँ। लाइक जैसे मेरे को याद है कि मैं एक मीटिंग में मैं जा रहा था। नॉर्मली मैं कभी भी लेट होता नहीं, बट उस दिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था एंड आई वाज लाइक यार कि मेरे को हमेशा लगता है कि पंक्चुअल मेरे को होना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं को ये लगता है कि अगर किसी को कोई टाइम अगर दिया है, तो मेरी वजह से वो सामने वाला पर्सन वेट ना करे, हम्म। राइट। अब मेरे को वहाँ पे उस मीटिंग में मेरे को पहुँचना था, मैं घर से ही थोड़ा-सा लेट निकला और मुझे पता था यार कि वहाँ पे पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल है, तो पार्किंग में ही आधा घंटा लग जाएगा कि वो मेरे को। घर से मैं निकला हूँ, मैंने आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा कि आर्कएंजल माइकल, मैं इस मीटिंग में जा रहा हूँ, इस जगह पे जा रहा हूँ, मेक श्योर कि उस बिल्डिंग के एग्ज़ैक्टली सामने मेरे को वो इमीडिएटली मेरे को पार्किंग मिल जाए। अच्छा। मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में गया था, मैं प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे सेशंस करने के लिए, मेडिटेशन एंड हीलिंग सेशंस के लिए मैं वहाँ पे गया था। एंड नॉर्मली रश आवर्स में होता है क्या ना कि ऑफिस के बाहर की जो पार्किंग्स जो होते हैं बहुत जल्दी ऑक्यूपाई हो जाती है, राइट, क्योंकि एग्जैक्टली। वहाँ के ऑलरेडी जो एम्प्लॉय जो है, स्टाफ जो है, वो अपनी गाड़ियाँ लेके आता है। एंड मुझे पता था मुझे पार्किंग नहीं मिलने वाली, बट
मेरे को ये भी पता था कि अगर मैंने आर्कएंजल माइकल को अगर मैंने बोला तो वो काम मेरा हो ही जाएगा। मैंने उनसे रास्ते में ड्राइव करते-करते मैंने उनको 2-3 बार मैंने प्रेयर करी कि प्लीज़ यार पार्किंग दिलवा देना एंड ट्रस्ट मी जैसे कि जब मैं वहाँ पे गया हूँ मैं, जैसे ही मैं उस ब्लॉक में मैं एंटर हुआ, पूरा फुल था। जैसे ही मैं वो जा रहा था, एक अचानक से मेरे आगे से एक गाड़ी पार्किंग में से निकली और मेरे को इमीडिएटली वहीं पर ही स्पेस मेरे को मिल गया। तो उस बिल्डिंग के एंट्रेंस के एग्ज़ैक्टली सामने मेरे को वो पार्किंग मिल गई। ऐसा भी नहीं कि कहीं दूर मेरे को मिली और फिर मेरे को पैदल चल के मेरे को आना पड़ा। लेट्स से कि यहाँ पे गेट है तो उसके एग्ज़ैक्टली सामने जो बे जो बनी हुई थी, पार्किंग बे जो बनी हुई थी, वहाँ पे मेरे को पार्किंग मिल गई। वाह! राइट, तो ऐसे करके बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती है कि जहाँ पे आप आर्कएंजल माइकल के साथ में आप काम कर सकते हो। ये सिर्फ लोगों को एक मिथ बन गया है कि वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए हेल्प करेंगे, नहीं, वो आपके हर एक चीज़ के लिए आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस, देखो हर किसी के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, राइट, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, मैंने हर एक आर्कएंजल के साथ में मैंने काम किया है। ओके, और बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बार काम किया है, बहुत बार काम किया है, बहुत सारी सिचुएशंस में मैंने काम किया है, अलग-अलग तरीके से मैंने उनकी हेल्प लिया है, उनकी गाइडेंस मैंने ली है। लेकिन जो पावर, जो स्ट्रेंथ, जो करेज, जो गाइडेंस, जो ओवरऑल एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आर्कएंजल माइकल आपकी लाइफ में लेके आते हैं ना, इट इज़ सुपर्ब, इट इज़ अमेजिंग। तो अगर कोई फेवरेट अगर पूरे आर्कएंजल हायरार्की में अगर हम लोग बात करें, सो ही इज़ आर्कएंजल माइकल। तो सर जैसे अभी आपने कहा कि आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं, तो आज इन एक्सपीरियंस के ऊपर ही हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं थोड़ा-सा आर्कएंजल माइकल को और गहराई से जानना चाहूँगी। जब हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो किस चीज़ से प्रोटेक्शन? बहुत अच्छा तुमने क्वेश्चन पूछा ज्योति कि हम लोग ना हमेशा ये कहते हैं कि मेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, बट किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहिए होता है हमें ये नहीं एग्ज़ैक्टली। पता। हम ना प्रोटेक्शन हमेशा एक्सटर्नल चीज़ों पे हम लोग प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मैं अगर कहीं पे जा रहा हूँ तो मेरे को एक प्रोटेक्शन शील्ड मिल जाए कि मेरा एक्सीडेंट ना हो, या कोई एनिमी जो है वो मुझे हार्म ना करे, हुँ, राइट, या मेरे को कभी कोई बीमारी ना हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ के, डिफरेंट डिफरेंट एरिया होते हैं, तो जहाँ पे हम लोग प्रोटेक्शन को हम लोग ये सोचते हैं कि प्रोटेक्शन मीन्स उस सिचुएशन को अवॉइड कर देना, हुँ, कि वो पर्टिकुलर चीज़ मेरी लाइफ में आए ही नहीं। लेकिन रियल सेंस में प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि वो आपको एक तरीके से वो करेज भी देता है, एक विज़डम भी आपको वो देता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हो इन अ राइट वे। तो जो आर्कएंजल माइकल जो है ना, वो हमेशा ये नहीं होगा कि आपकी लाइफ में से उस प्रॉब्लम को हटा देंगे। नहीं, आपको इतनी स्ट्रेंथ दे देंगे, आपको इतनी करेज दे देंगे कि आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सको, उस सिचुएशन को आप मैनेज कर सको, राइट? क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में आएँगी जो कहते हैं ना अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं, हुँ, करेक्ट? तो अब जब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, तो वहाँ पे मैं प्रोटेक्ट अपने आप को कैसे करूँगा? तो ओके। वहाँ पे प्रोटेक्शन क्या होती है कि आप उसको फेस कर सको, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप फेस कर सको, आप ये समझ सको कि अब आज की डेट में मेरे को क्या एक्शन लेना है, किस तरीके से मेरे को एक्शन लेना है। तो पहली तो हमारी इस तरीके की ये प्रोटेक्शन हो गई जो एक एक्सटर्नल वर्ल्ड पे हमारी प्रोटेक्शन हो रही है। हुँ, और एक जो हमारी जो प्रोटेक्शन जो होती है ना, वो होती है कि जहाँ पे हम लोगों की एनर्जीज जो हैं वो हम लोगों को इम्पैक्ट ना करें। तो जो आर्कएंजल माइकल जो है ना, वो कॉर्ड कटिंग में बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प हम लोगों की करते हैं। अच्छा। लाइक जैसे कॉर्ड कटिंग के बारे में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट में मैंने डिस्कस किया है, एंड मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक हीलर के लिए ना कॉर्ड कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी हम लोग किसी की भी जब हम लोग हीलिंग्स जब हम लोग करते हैं तो हमारे पेशेंट हमारे क्लाइंट के साथ में एक एनर्जी कॉर्ड्स जो है वो कनेक्ट हो जाती है, एक बेसिकली एक लिंक एस्टेब्लिश हो जाता है, एंड उस लिंक के थ्रू हम लोग सेंड करते हैं। तो अगर उस हीलिंग वर्क होने के बाद अगर मैं अपने आप को उस क्लाइंट की एनर्जी के साथ में अगर मैं डिस्कनेक्ट अगर मैं नहीं करूँगा, तो अननोइंगली क्लाइंट जो है वो मेरी हीलिंग पावर्स को, मेरी हीलिंग एनर्जीज को वो सक करना शुरू कर देगा। ओके। तो फिर बहुत सारे जो हीलर जो है फिर वो ये कंप्लेंट करते हैं कि हीलिंग करने के बाद ना वो
खुद बहुत ज़्यादा लो फील करते हैं, एनर्जी ड्रेन हो गई। एनर्जी ड्रेन हो गई, या फिर बोलो कि कई लोग कहते हैं कि ये अगेन ये भी एक मिथ है, अगर आप किसी की हीलिंग्स अगर आप कर रहे हो तो आप उसके कर्मा अपने ऊपर ले रहे हो, राइट? या उसकी नेगेटिव एनर्जीज आपको इम्पैक्ट करनी शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। तो देखो ये चीज़ तब होती है जब आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, आप कॉर्ड कटिंग अगर आप नहीं कर रहे। तो जो आर्कएंजल माइकल जो है वो आप कॉर्ड कटिंग में भी आप उनको इन्वोक कर सकते हो। क्योंकि आर्कएंजल माइकल के हाथ में एक स्वॉर्ड होती है, और वो स्वॉर्ड जो है इस काम के लिए भी आपको वो हेल्प करती है, राइट? तो एक तो वो फिजिकल प्रोटेक्शन तो करते हैं, बहुत सारे केसेस में कुछ सिचुएशन ही ऐसी होंगी जो वो एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड, इमोशनल लेवल पे वो कैसे प्रोटेक्ट करते हैं कि आपके अंदर वो करेज ले आते हैं, वो स्ट्रेंथ ले आते हैं कि आप उस सिचुएशन को आप अच्छे से डील कर सको। अगर आपको डील करना आ गया तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ द प्रोटेक्शन शील्ड। श्योर। अगर आपको लड़ाई करनी आती है, अगर आपको तलवार चलानी आती है, या आपको एक शोल्डर को अगर अपने वो आर्म्स एंड एम्यूनेशन अगर उसको चलाने आते हैं, तो इट मीन्स कि ही इज प्रोटेक्टेड। वो उसको पता है यार कि मेरे को अपना डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो क्या है। अगर हम लोग एनर्जी लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्कएंजल माइकल जो है वो आप उनको कॉर्ड कटिंग के लिए भी आप इन्वोक कर सकते हो। अगर इंटरनल प्रोटेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, जो हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, आप उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए आप आर्कएंजल माइकल को आप इन्वोक कर सकते हो। अच्छा। तो आर्कएंजल माइकल जो है ना वो हर लेवल के ऊपर आके वो प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि आप उनको किस तरीके से उनकी एनर्जीज को आप यूटिलाइज कर सकते हो, एंड किस तरीके से आप उनको इन्वोक कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ पता है देन यू द गेम इज़ वेरी इजी फॉर यू। तो सर जैसे भी आपने कहा कि आर्कएंजल माइकल के हाथ में एक स्वॉर्ड है, तो वो स्वॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है? या हम बात करें उनकी अपीयरेंस की, कैसा अपीयरेंस है उनका, कैसे दिखते हैं वो, या हम उन्हें देख सकते हैं? जैसे अभी हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी करेक्ट। थी कि कुछ लाइट्स होती हैं, तो क्या हाँ। कोई कलर्स होते हैं? तो आर्कएंजल माइकल की कौन सी कलर की लाइट है, क्या कलर उनको रिप्रेजेंट करता है? तो थोड़ा इस बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। ठीक है, परफेक्ट। इसको अपने एक एक्चुअल एग्जांपल से मैं बताता हूँ। मैं जब मैंने शुरू करी, तो जब आर्कएंजल्स के साथ में जब मैंने काम करना शुरू किया, स्पेशली आर्कएंजल माइकल के साथ में जब मैंने काम करना शुरू किया, तो होता क्या है ना कि जब आप नए नए हीलर बनते हो या नए नए टैरो कार्ड रीडिंग्स जब करते हैं, एनर्जी फील्ड में करते हैं, तो हम लोग स्पेशली अपने घर वालों के सामने हम लोग बहुत बूस्ट होते हैं कि हम लोग बढ़ चढ़ के बोलते हैं, अरे मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ। तो हाँ। मेरे को आज भी वो दिन याद है कि मैं अपनी सिस्टर के घर गया हुआ था, एंड तब नया नया ही मैं इस फील्ड में आया था। मैंने बताया ना कि उस टाइम पे लोग भी कम होते थे, इतनी नॉलेज और विजडम भी नहीं थी, क्योंकि इंस्टाग्राम वगैरह तो था ही नहीं। हुँ। तो मैं अपनी दीदी और जीजू को मैं बता रहा था कि मैं एंजल हीलिंग करता हूँ, मैं एंजल्स को इन्वोक कर सकता हूँ। वो बढ़ चढ़ के मैंने 2 की जगह पे वो कहता है 10 बातें करनी शुरू कर दी, ताकि और मेरे को ये लोग अप्रिशिएट करना शुरू करें। तो मेरे जीजू ने बोला कि ठीक है, तो तू एंजल्स को दिखा सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दिखा दूंगा। तो बोला कि चल तू उनको इन्वोक कर और फिर हमें एंजल्स की प्रेजेंस फील करवाइयो। अब मैंने बोल तो दिया जोश जोश में कि हाँ कि मैं ये करवा सकता हूँ मैं, लेकिन अब अंदर से तो डर लग रहा था, क्योंकि नया था मैं उस फील्ड के अंदर, मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा कि कैसे प्रॉपर रिचुअल कैसे करते हैं। उस टाइम पे फिर मैंने आर्कएंजल माइकल को मैंने इन्वोक किया, और मैंने उनको ये बोला कि आर्कएंजल माइकल देखो कि हम मैंने ना ज़बरदस्ती अपनी टशन दिखाने के लिए अपना यू नो अपने आप का अपनी पर्सनैलिटी को हाई करने के लिए मैंने ये बोल तो दिया है। अब जो मेरी इज्जत जो है ना वो आपके हाथ में है। जब मैंने उनको बोली कि यार कि अब मेरी इज्जत जो है वो आपके हाथ में, और आपने मुझे प्रोटेक्ट करना है, मैंने सिंपली बैठ के मैंने इन्वोकेशन करी। ओके। एंड तब मेरे टीचर ने मेरे को ये बताया था कि अगर आपको एंजलिक ऑप्स अगर आपको देखनी है ना, तो 16 मेगापिक्सल से ज़्यादा का आपके पास कैमरा होना चाहिए। ओके। एंड उस टाइम पे 10-12 साल पहले 16 मेगापिक्सल बहुत बढ़िया माना जाता था। हुँ। तो आज के टाइम में तो फ़ोन में भी बेयर मिनिमम 50 मेगापिक्सल के कैमरास होते हैं, तो लेकिन बट उस टाइम पे डिजिटल कैमरा 16 मेगापिक्सल मीन्स बहुत हाई क्वालिटी वो होता है। मैंने वहाँ पे बैठ के मैंने इन्वोकेशन करी, मैंने आर्कएंजल माइकल को मैंने बुलाया, और फिर मैंने अपने जीजू को बोला कि अब आप इस रूम में आओ एंड अब आप फोटोग्राफ क्लिक करो। उन्होंने जो वो फोटोग्राफ्स जब वो क्लिक करी, तो वहाँ पे एंजलिक ऑप्स एक्चुअली में वो रियल में दिखाई दे रहे थे। मैं अच्छा। अभी फोटोग्राफ्स में भी शेयर करूंगा, मैं जो हमारे व्यूअर्स जो हैं कि वो उन फोटोग्राफ्स को देख सकते हैं। बिफोर इन्वोकेशन की भी फोटोग्राफ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एंड आफ्टर इन्वोकेशन की भी मैं दिखा रहा हूँ। एंड ज्योति, जब आप उन फोटोग्राफ्स को देखोगे ना, एक तो होता है कि आपको ज़बरदस्ती जूम करके देखने की कोशिश करें,
वहाँ पे लिटरली आपको वो ऑर्ब्स जो हैं वो दिखाई दे रहा है आर्कएंजल माइकल के। अच्छा। रियल में वो दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप फ़ोटोग्राफ देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊँगा आपको भी फ़ोटोग्राफ्स, तो आपको ईज़िली पता लग जाएगा। तो जो आर्कएंजल माइकल के साथ में जब मैंने फर्स्ट जो मेरा वो काम था ना, एक तो उन्होंने मेरी इज़्ज़त बचा के रखी, राइट? तो इट मीन्स कि अगर आपको अपनी इमेज भी प्रोटेक्ट कर दिया, तो भी आप आर्कएंजल माइकल के साथ में आप काम कर सकते हो। अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑल्सो, कि उन्होंने मेरी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट किया, हुँ, राइट? कि मैंने अगर कुछ वर्ड्स अगर मैंने बोल दिए, तो उन्होंने मेरे वर्ड्स को झूठा साबित नहीं होने दिया। ही हेल्प्ड मी, एंड उन्होंने वहाँ पे लिटरली अपनी फिजिकल प्रेजेंस अपनी दिखाई। ओके, तो एक तो ये मेरी लाइफ का एक ये सबसे बड़े जो एग्जाम्पल्स में से एक है, जहाँ पे मैंने, वो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था कि मैंने एक्चुअली में उन आर्कएंजल्स की, स्पेशली आर्कएंजल माइकल की प्रेजेंस को फिजिकली मैंने देखा, फील किया। ओके, अभी आप लोग भी देख पाओगे। फिर आपने पूछा कि आर्कएंजल माइकल की जो स्वॉर्ड जो है, राइट, कि वो क्या रिप्रेजेंट एग्ज़ैक्टली। करती है। देखो, जो वो स्वॉर्ड जो है ना, वो पावर को रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है, करेज को वो रिप्रेजेंट करती है, वो एक प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और वो एक टूल जो है, जो स्वॉर्ड जो है, वो आपको, आर्कएंजल माइकल जो है वो ये भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं कि जब आप आर्कएंजल माइकल को जब आप इन्वोक करोगे, सो आपके पास वो टूल्स आएंगे, आपको वो नॉलेज और विजडम आपको मिलेगी, कि उस नॉलेज और विजडम को यूज करते हुए आप अपनी लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रगल से, जो आपकी लाइफ के जो एनिमीज हैं, आप उनसे फाइट कर सको। फाइट करने का यहाँ पे लिटरल मतलब ये नहीं कि आप उनके घर पे जाके लड़ाई करना शुरू कर दोगे, हुँ, राइट? इट मीन्स आपको पता होगा कि अब मेरे को अपनी सिचुएशन में कैसे डील करना है, मुझे कहाँ पे स्टैंड लेना है, राइट? तो उनकी स्वॉर्ड जो है ना, वो ये इस तरीके से अलग अलग चीज़ें जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं। अगर हम लोग कलर की अगर हम लोग बात करें, कि जो नॉर्मली जितने भी लोग जो आर्कएंजल माइकल के साथ में जो काम करते हैं, वो बहुत ईजिली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, कि देखो कि हर एक एंजल्स एंड आर्क एंजल के ना सबके अपने स्पेसिफिक कलर हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्क एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर एनर्जी। हुँ, कुछ जो एंजल्स जो हैं उनको हम लोग फेमिनिन कैटेगरीज में हम लोग रखते हैं, एंड कुछ को हम लोग मैस्कुलिन एनर्जीज में हम लोगों ने उनको डिवाइड किया है, बेस्ड ऑन देयर वर्क। ओके, बहुत बार डिस्कस किया है कि स्पिरिट वर्ल्ड में अगर हम लोग बात करें, या कॉस्मोस पे अगर हम लोग बात करें, वहाँ पे जेंडर नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ प्योर लाइट होती है, वहाँ पे प्योर कॉन्शियसनेस होती है। जी, ओके, फिर वो जब जैसे जैसे जब डाउन आना शुरू होती है, इस डायमेंशन पे आना शुरू होती है, तो हम लोग उसकी कैटेगरीज के हिसाब से, उसके काम के हिसाब से हम लोग बाइफर्केशन हम लोग कर देते हैं, यार कि ये फेमिनिन एनर्जी है, ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है। तो जो आर्कएंजल माइकल जो हैं वो मैस्कुलिन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो हमेशा आपको मेल की फॉर्म में आपको वो दिखाई देंगे। ओके, ओके, एंड उनका जो कलर जो होता है वो वॉयलेट कलर होता है। ओके, ओके, कभी कभी वो हल्की से ब्लूइश टोन जो होती है वो उसमें भी आपको वो दिखाई देंगे, बट मेजरली जो आर्कएंजल माइकल जो है वो वॉयलेट कलर की एनर्जीज होती हैं। आप उनको अगर कभी भी आप इन्वोक करोगे, फॉर एग्जांपल अभी आप पॉडकास्ट कर रहे हो और आपको लगता है यार कि आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड करनी है, लाइक या अभी जैसे पहले वाले पॉडकास्ट में आपने बताया था कि आप बहुत सारे ऐसे तंत्र वाले पॉडकास्ट भी कर रहे हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में भी आप काम कर रहे हो, जी, और आप ये चाहते हो कि मेरे साथ में एक हमेशा एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड मेरे को बनी रहे, कि किसी का भी ऑरा जो है या किसी की भी एनर्जी जो है वो मेरे को इम्पैक्ट ना करे। तो जैसे ही आप अपने आर्कएंजल माइकल को जब आप इन्वोक करोगे, एंड उन आर्कएंजल माइकल से अगर आप ये रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपके ऑरा को वो प्रोटेक्ट करें, ओके, कि आपको वो सेव करके रखें, तो आप ये देखोगे, आप ये फील कर पाओगे कि आपके चारों तरफ ना एक वॉयलेट कलर की जो लाइट जो है वो लाइट क्रिएट हो गई है, और वो लाइट जो है ना वो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन का काम करती है। तो अच्छा, जो आर्कएंजल माइकल की जो लाइट है, अगर आप उनको इन्वोक कर रहे हो, तो पहला आपको वॉयलेट लाइट आपको दिखाई देगी ही देगी। सेकंड, आपको अपने अंदर एक करेज फील होगा, हुँ, आप स्ट्रेंथ आप फील कर पाओगे। फिजिकल लेवल पे उसका क्या कि कैसे वो प्रेजेंस शो करते हैं, आपकी स्पाइन के अंदर आपको एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपको फील होगी। ठीक है, ओके, नॉर्मली आप अगर ऐसे लथार्जी होके बैठे हो, आप देखोगे कि आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई, आप ऐसे स्ट्रेट होके बैठ जाओगे, आपको एक नई ऊर्जा जो है, एक नई एनर्जी जो है, एक नया स्पार्क जो है वो आपको अपने स्पाइनल कॉर्ड में आपको वो फील होगा। ओके, तो जो आर्कएंजल माइकल जो है ये इस तरीके से अपनी प्रेजेंस को वो शो करते हैं, एंड उनका कलर इज वॉयलेट, जो उनका फेवरेट टूल जो है दैट इज स्वॉर्ड,
एंड स्वॉर्ड की मीनिंग सो मैंने अभी आपको बताई दी कि क्या क्या होते हैं। अभी आपने बताया आपकी इन्वोकेशंस के बारे में, तो क्या एक नॉर्मल इंसान जो हीलर नहीं है, किसी मोडालिटी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो क्या वो भी आर्कएंजल माइकल को इन्वोक कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, ज़रूर कर सकता है एंड इनफैक्ट करना भी चाहिए आर्कएंजल माइकल को, क्योंकि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से जो आर्कएंजल माइकल जो है वो सबसे ज़्यादा फ्रेंडली आर्कएंजल हैं, अच्छा, राइट? सारे एंजल्स बहुत ईज़िली काम करते हैं, लेकिन होता है ना कि जो सबसे बेस्ट जो होता है, उनमें से एक जो है वो है आर्कएंजल माइकल। ओके। तो उनको इन्वोक करने के लिए या उनको उनके साथ में अगर आपको काम करना है, अगर आपको उनकी हेल्प अगर आपको लाइफ में अगर चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे, राइट? आपकी एक जो सिंपल प्रेयर है, लाइक जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने कार पार्किंग के लिए भी मैंने उनको यूज़ किया हुआ है। मैंने को अपनी लाइट ठीक करवाने के लिए भी मैंने उनको यूज़ किया हुआ है। मेरे घर की अच्छा, वॉशिंग मशीन नहीं चल रही थी, तो भी मैंने आर्कएंजल माइकल को ही मैंने इन्वोक किया था। ये वाली स्टोरी सर हम आगे ज़रूर सुनेंगे। पक्का, पक्का डेफ़िनेटली। राइट, तो मैंने उनको हर तरीके से मैंने उनकी हेल्प लिया है मैंने। तो आपका सिंपल जो प्रेयर है, मान लो कि जैसे आपको पार्किंग चाहिए, डियर आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझको पार्किंग स्पेस दिलवा देना। ही विल हेल्प यू। अगर आप देखोगे ये तो मैंने नॉर्मल तरीके से बात करी। आपका ना उनके ऊपर फेथ होना चाहिए। हुँ, आपको वो ट्रस्ट होना चाहिए कि यार कि अगर मैंने आर्कएंजल माइकल को अगर मैंने काम अगर बोल दिया, तो मेरा वो काम तो होगा ही होगा। हुँ, ठीक है? अब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आप वहाँ लेट्स से कि मैंने पार्किंग के लिए बोला और हो सकता है कि मेरे को वहाँ पे पार्किंग ना मिले एकदम से। तो आपने ना डिसअपॉइंटेड नहीं होना, या आपने ये नहीं सोचना अरे यार कुछ नहीं होता, हेमंत सर तो ऐसे ही बोल रहे थे। करेक्ट कि मेरे को तो पार्किंग मिली नहीं, कि उनको कैसे पार्किंग मिल गई, या हो सकता है कोइंसिडेंटली अगर हो गई हो। ऐसा नहीं होता, वो भी आपका काम करने से पहले ना आपका ट्रस्ट भी चेक करते हैं हुँ, कि आपका उनका के ऊपर कितना फेथ है। वो कहते हैं कि जब तक तो आपका दोस्त कोई इंसान आपका कोई काम कर रहा है, तब तक तो आपका वो अच्छा दोस्त है। हाँ, अगर एक बार उसने अगर आपको कोई काम करने से मना कर दिया, तो हमारी वो दोस्ती खराब हो जाती है। हम कहते हैं अरे यार ये तो मेरा दोस्त नहीं है, बिल्कुल राइट? सही। सेम वे कि अगर आप आर्कएंजल माइकल के साथ में काम करो, ही विल टेस्ट यू। हुँ, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे तो वो सारे काम वो आपके करते रहेंगे। वो चेक भी करते हैं कि आपका उनके ऊपर फेथ कितना है, ट्रस्ट कितना है, राइट? वो ट्रस्ट ना आपको हमेशा अब उस आर्कएंजल माइकल के ऊपर रखना पड़ता है। हो सकता है कि एक आधी बार आपकी वो विश जो है वो पूरी ना हो, बिकॉज़ एज़ आई मेंशन कि ही माइट बी टेस्टिंग यू, लेकिन 98% केस में वो आपके लिए वो काम करेंगे ही करेंगे। ओके, ओके? एंड जब वो काम करते हैं आपका, तो प्लीज़ उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर करिए, उनको थैंक यू ज़रूर करिए। ओके? तो कोई भी इंसान, एक लेमैन जिसने कभी काम नहीं किया, ना ही उसने किसी हीलिंग फील्ड में काम किया है, ना कुछ भी, उसको कुछ नहीं आता, सिंपल आर्कएंजल माइकल को प्रोटेक्ट करो। मैं जब भी मैं ट्रैवल जब मैं करता हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ में, स्पेशली जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ लॉन्ग रोड ट्रिप्स में, जब मैं जाता हूँ अपनी फैमिली के साथ में, मैं हमेशा आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करता हूँ और मैं हमेशा उन्हें बोलता हूँ कि आर्कएंजल माइकल, मेरी कार को प्रोटेक्ट करके रखना, एंड कार के अंदर जितने भी जो पैसेंजर्स जो बैठे हुए हैं मेरे साथ में, उन सबको भी प्रोटेक्ट करके रखना। एंड लिटरली मैं जब भी मैं उनको इन्वोक करता हूँ ना, जब ये प्रेयर जब मैं करता हूँ, मैं रियल सेंस में अपनी कार के चारों तरफ ना मैं एक वॉयलेट लाइट के एक सर्कल को मैं एक्सपीरियंस कर पाता हूँ मैं। अच्छा, और ये एक बार नहीं, मैं हजारों बार इस चीज़ को मैं कर चुका हूँ मैं। क्यों? क्योंकि अब इतने साल हो गए इस फील्ड में काम करते करते, तो इतनी साइकिक पावर्स हो गई हैं कि वो कलर से वो दिख जाते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड दिख जाती है, तो वो समझ में आ जाता है कि हाँ इन्वोक किया है तो आ गए। लेकिन एक लेमैन के लिए एकदम से तो वो कलर्स नहीं दिखेंगे। लेकिन आप जब आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हैं, इवन अगर आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो या कहीं घूमने अगर आप जा रहे हो, तो भी आप अपनी कार में जो है वो प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट कर सकते हो। आजकल हम लोग देखिए बहुत न्यूज़ वगैरह में भी देखते हैं कि सड़कों पे ना बहुत जल्दी जल्दी लड़ाई होनी शुरू हो गया, हल्की सी कार की टक्कर हो गई, लड़ाई हो गई कि लोग एक दूसरे को मारने को भी रेडी हो जाते हैं, राइट? ऐसे बहुत इंसिडेंसेस हुए हैं। जी, तो अगर आप चाहते हो कि रोड रेज ना हो, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, कहीं पर भी आप जा रहे हैं इस तरीके की ऐसी कोई सिचुएशन ना हो, आप घर से जब आप निकले, जब आप अपनी गाड़ी में, स्कूटी पे, बाइक पे जब आप बैठे, सेफली जाएँ, सेफली आएँ। करेक्ट, तो उस टाइम पे आपने आर्कएंजल माइकल को आप इन्वोक करिए और उनको सिर्फ ये बोलिए कि डियर आर्कएंजल माइकल, मुझे और मेरी बाइक को, मेरी कार को, मेरी स्कूटी को प्रोटेक्ट करके रखना और मुझे सेफ रखना। एंड ट्रस्ट मी, आप ये करोगे ना, आप थोड़े दिनों में एक्चुअली में उनकी प्रेजेंस को फिजिकल लेवल पे भी आप फील करना शुरू कर दोगे।
ओके, तो एक लेमैन भी उनको इन्वोक इन्वोक कर कर सकता है, सकता ऐसा है। कोई प्री डिफाइंड कोई वर्ड्स नहीं है। ओके। तो सर जब हम सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रहे थे आर्कएंजल्स के बारे में, आर्कएंजल माइकल के बारे में जब बात कर रहे थे, ढूँढ रहे थे, तो हमने ना उनके ऑल्टर्स के बारे में भी जाना कि जब राइट। इन्वोकेशंस होती हैं तो पूरा वो सेटअप किया जाता है ऑल्टर्स का। तो उसका क्या मीनिंग है? क्या उसकी रिज़ेम्बलेंस है? क्या रेफ़रेंस के अकॉर्डिंगली वो क्यों किया जाता है? तो सर जैसे अभी आपने कहा कि एक सिंपल प्रेयर भी सफिशिएंट होती है, तो मुझे इतना ऑल्टर लगाने की क्या ज़रूरत है? फैंटास्टिक, सुपर्ब क्वेश्चन। तो पहले समझ लेते हैं कि ऑल्टर क्या होता है, कैसे सेटअप करते हैं। जी। ओके, बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग एंजल्स के साथ में जब हम लोग काम करते हैं, तो उसमें और ज़्यादा एनर्जीज को इन्फ्यूज़ करने के लिए और ज़्यादा पावर को इन्फ्यूज़ करने के लिए हम लोग कुछ आइटम्स को हम लोग रखते हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, एक पर्टिकुलर तरीके से। अच्छा। ओके, ताकि वो एक एनर्जी पोर्टल एक क्रिएट हो जाए एंड वहाँ पे जो भी हीलिंग वर्क जो हम लोग कर रहे हैं या फिर जब हम लोग कोई वर्कशॉप जब हम लोग कर रहे हैं, वहाँ पे उस एनर्जी पोर्टल पे हर एक इंसान जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लाइंट्स जो वहाँ पे आए हुए, वो उस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सके। ठीक है। जितने भी जो ये ऑल्टर्स जो होते हैं ना, ये डेकोरेशन के लिए नहीं होते। कई लोग सोचते हैं कि अरे बस ऐवे ही इन्होंने रख दिए हैं कि डेकोरेट करने के लिए। बहुत सारे हीलर्स के हम लोग वीडियोस देखते हैं, स्पेशली टैरो में हम लोग देखते हैं, इतने सारे क्रिस्टल्स रखे हुए हैं, बॉल्स रखी हुई हैं, ये कार्ड्स रखे हुए हैं। तो लोगों को लगता है ये सब कुछ शो पीस है। ये शो पीस नहीं है, ये बेसिकली एक एनर्जीज को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो अभी लाइक जैसे आप लोग स्क्रीन पे एक इमेज आप देख सकते हो, एक फोटोग्राफ आप देख सकते हो। ये मेरे एक्चुअली ये फोटोग्राफ है जब मैंने एंजलिक वर्कशॉप जब मैंने करी थी। तो वहाँ पे मैंने जब इस तरीके की जब एंजल वर्कशॉप जब मैं करता हूँ या इंटेंसिव एंजलिक वर्क जब मैं करता हूँ, तो मैं इस तरीके का एक ऑल्टर सेट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि हमारे कुछ एंजलिक सिंबल्स होते हैं। ओके, वो क्रिस्टल्स पे वो इम्प्रिंटेड आते हैं। राइट, तो वो आप किसी भी क्रिस्टल वाले के पास अगर आप जाओगे, आप उनको बोलोगे कि आपको एंजल सिंबल्स आपको चाहिए, सो दे विल गिव यू द डिफरेंट चिपसेट्स। मेरी इस फोटोग्राफ में भी आप देख सकते हो। तो वहां पे जब हम लोग ये सिंबल्स हम लोगों ने रखे हैं, हर एक एंजल का जब मैं सिंबल्स में रख रहा हूँ, तो बेसिकली क्या है कि मैं उस एंजल्स की पावर को मैं इन्वोक कर रहा हूँ। फिर उनके लिए मैं अलग अलग क्रिस्टल्स रखता हूँ, मरकबा में साथ में मैं रखता हूँ। ओके, क्रिस्टल्स के। तो जो मरकबा जो होता है, क्रिस्टल्स का जो मरकबा होता है, वो ये माना जाता है कि उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर होती है एनर्जीज़ को होल्ड करने की एंड एनर्जीज़ को इन्वोक करने की। अच्छा। तो जो ये मरकबाज़ जो हैं, जो क्रिस्टल मरकबाज़ जो हैं, ये मेरे को और एडिशनल एनर्जीज़ वो मेरे को लेके आता है। ठीक है। ओके? फिर यहाँ पे जब मैं ऐसे सेट किया, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे मैंने एप्पल्स भी रखे हुए हैं। तो ये माना जाता है जो एंजल्स का जो सबसे ज़्यादा फेवरेट फ्रूट जो है, उसमें से एक जो है दैट इज़ एप्पल। अच्छा। तो एप्पल जो है वो बेसिकली मैं उनको वो ऑनर कर रहा हूँ, लाइक जैसे हम लोग प्रसाद रखते हैं हम लोग, तो ये एक तरीके से वो प्रसाद हो गया उनके लिए। जब आप एंजेलिक वर्क जब आप कर रहे हो और अगर आपको बहुत इंटेंसिव एंजेलिक वर्क करना है, तो आप उस ऑल्टर पे चॉकलेट्स भी आप रख सकते हो। अगेन चॉकलेट इज़ वन ऑफ देयर फेवरेट आइटम। हुँ। राइट, फ्लावर्स जब हम लोग रखते हैं, तो फ्लावर बेसिकली क्या है कि वो नेचर के साथ में कनेक्टेड होता है। तो जहाँ पे भी फ्लावर्स होंगे, स्पेशली रोज होगा, ओके, एनी कलर ऑफ रोज, तो वहाँ पे एंजल्स एंड आर्क एंजल बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट होके आते हैं। अच्छा। राइट, तो ये जो ऑल्टर में जो ये इतना सारा सामान जो ये रखा हुआ है, ये एक तो एनर्जी वोर्टेक्स का होता है। डेफिनेटली देखने में तो अच्छा लगता ही लगता है। आप और प्लस यहाँ पे मैंने कैंडल्स रखी हुई हैं। अगर आप इस हुँ। फोटोग्राफ पे देखोगे कि आपको वो कैंडल्स में से वो एनर्जीज बाहर निकलते हुए दिखाई दे रही है। और ये जो एनर्जीज जो है ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं कि फोटोग्राफ में दिखाई दे रही है। ये एनर्जीज लोगों ने वो एक्चुअली में वहाँ पे वो फिजिकली वो दिखाई दे रही थी। अच्छा। तो जब आप इस तरीके का एक माहौल जब आप ये क्रिएट कर देते हो, जब ये एनर्जीज क्रिएट करते हो, तो वो अपनी फिजिकल प्रेजेंस शो करते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द वे ऑफ शोइंग देयर फिजिकल प्रेजेंस। एक हम लोगों ने एक रिचुअल किया था आर्कएंजल माइकल के साथ में। वहाँ पे मैं भी एक और फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ जो आप हमारे व्यूअर्स को जो दिखा सकते हो। इसमें अगर आप देखोगे कि मान लो कि आप जब आप कैंडल को आप लिट जब आप करते हो, तो नॉर्मली क्या होता है, उसकी वैक्स मेल्ट होके नीचे ही आएगी। हुँ। इस फोटोग्राफ में अगर आप वो देखोगे कि वो वैक्स नीचे ना आके वो ऊपर की साइड में गई है और वो पूरे एक एंजल की फॉर्म उसने ले लिया है। अच्छा। वो इतने इंटेंस हम लोगों ने वो उस टाइम पे वर्कशॉप हम लोगों ने करी थी, इतनी एनर्जीज यहाँ पे वो क्रिएट हुई है कि वो जो वैक्स जो है
वो भी एंजल की फॉर्म में आपको, अगर आप ज़ूम करके भी अगर आप देखोगे इस फ़ोटोग्राफ को, तो वहाँ पे आपको एक्चुअल में वो एंजल आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? तो इस तरीके से भी वो अपनी प्रेज़ेंस को शो करते हैं। ओके, तो जो एंजेलिक ऑल्टर क्या हो गया, इट इज़ अ प्रॉपर सेटअप, एंड ये वो सेटअप होता है जहाँ पे हम लोग एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। ओके। अब आपने पूछा कि अगर मैं सिंपल प्रेयर से ही अगर मेरे को ये आ जाता है, राइट, तो मेरे को इतना ये तामझाम करने की क्या ज़रूरत है, सेटअप वेटअप करने की क्या ज़रूरत है, राइट? जी, हम लोग घर में पूजा पाठ भी हम लोग करते हैं, हाँ। करेक्ट? जब आप पूजा पाठ करते हो, स्पेशली नवरात्रों में अगर हम लोग बात करें, एक चौकी के ऊपर हम लोग कलश रखते हैं, कलश पे फिर आम के पत्ते रख के उसके ऊपर आप मौली बांध के आप नारियल आप रखते हैं। जी, कई लोग अपने घर में खेतरी भी बीजते हैं, करेक्ट? कई लोग रंगोली भी बनाते हैं, फिर अक्षत के साथ में अलग अलग हम लोग डेलिया हम लोग बनाते हैं कि ताकि वो हर एक गॉडेसेस को रिप्रेजेंट करे। हुँ, तो ये इतना सब कुछ क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हमें ये ट्रस्ट होता है कि जब मैं नवरात्रि जब मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ मैं, और ये जो सेटअप जो है, इट इज़ नॉट ओनली अ फिजिकल सेटअप। यहाँ पे माँ जो है वो खुद साक्षात विराजमान है, और माँ जो है वो मेरे को ब्लेस कर रही है। और कई लोगों को ये भी बिलीफ है कि खेतरी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी हरी होगी, वो उतनी ज़्यादा प्रोस्पैरिटी को लेके आता है। इट मीन्स कि माँ जो है वो उतना ज़्यादा प्रसन्न है आपसे। तो वो फिजिकल ऑल्टर सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं होता, दैट इज ऑल्सो एन ऑल्टर। ऑल्टर मीन्स अ सेटअप, अ डिवाइन सेटअप। तो वो जो आपने जो पूरा जो ये सेटअप जो आपने लगाया है, वो आर्टिफिशियल नहीं है, वो एक्चुअली में आपकी डिवाइन प्रेजेंस को, एक भाव को वो क्रिएट करता है। जी, जब आप अपने मंदिर के सामने या उस ऑल्टर के सामने बैठ के जब आप पूजा जब आप कर रहे हो, तो एक अलग तरीके की फील आएगी। हुँ, सेम मंथ अगर आप किसी और कमरे में कर रहे हो ना, शायद इतने अच्छा कनेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जब वहाँ पे बैठ के जब कर रहे हो, तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। सही तो बात है। होता क्या है कि एडिशनल सपोर्ट के लिए, एडिशनल एनर्जीज़ के लिए हम लोग ये ऑल्टर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं, हम लोग मंदिर बनाते हैं, प्रॉपर सेटअप करते हैं। प्रेयर्स भी डेफ़िनेटली काम करती हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा आप पहले ऑल्टर सेट करोगे तो ही वो आपकी सुनेंगे। आप मान लो कि मेरे को सिर्फ़ अपनी प्रोटेक्शन शील्ड करनी है अपनी गाड़ी की या अपनी स्कूटी की, तो मैं स्कूटी की प्रोटेक्शन शील्ड करने के लिए क्या मैं बार-बार ऑल्टर थोड़ी ना सेट करूँगा? नहीं, वो तो मैं सिंपल कर लूँगा। लेकिन जहाँ पे आपको मेजर काम करना है, जब आप कोई मेजर ट्रांसफ़ॉर्मेशन के बारे में अगर आप सोच रहे हो, राइट? तो हम लोग ये सेटअप हम लोग ये लगाते हैं। तो अच्छा, वो सेटअप की जो एनर्जी जो होती है, इट्स फैंटास्टिक। अभी जो फ़ोटोग्राफ्स भी अगर आपने जब ये देखी हैं, तो वहाँ पे आप एक्चुअली में देख सकते हो कि किस तरीके की एनर्जीज़ वहाँ पे क्रिएट हुई हुई है, एग्ज़ैक्टली। एंड इट्स इट्स सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस एक्चुअली। बिल्कुल सर। तो अभी ना आपने 2 इंसिडेंट बताए थे कि मैंने वॉशिंग मशीन ठीक करने के लिए भी मैंने इन्वोक किया था। तो वो क्या इंसिडेंट था? थोड़ा-सा उसके बारे में बताते। कई लोगों को बहुत हँसी आएगी, बट जो लोग मेरे को बहुत क्लोज़ली जानते हैं या जिनके साथ में मैंने जिस दिन हुआ था, तो मैंने शेयर भी किया था, तो दे ऑल्सो नो, एंड मैंने फिज़िकली भी मैंने चीज़ें करके दिखाई थी। तो 2 मैं एक्सपीरियंसेस और मैं शेयर करूँगा। जी। एंजल्स जो होते हैं ना, एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, ये बहुत नॉटी भी होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत सीरियस वाले आपको लगेगा ये बहुत सीरियस है, ये सिर्फ आएँगे, काम करेंगे और चले जाएँगे। अच्छा। ये आपके साथ खेलते भी हैं, ये आपके साथ एन्जॉय भी करते हैं। ये बहुत चाइल्डिश इनका ना बिहेवियर होता है, हुँ। एंड इनको ना पैम्पर करना बहुत पसंद है। अच्छा। पैम्पर होना भी बहुत पसंद है और पैम्पर करना भी बहुत पसंद है। तो वो ये कि आप कैसे कनेक्शन आप बना रहे हो इनके साथ में। एक बार की बात है कि मैं अभी रात को सो रहा था, तो वॉशरूम के लिए मैं उठा, मैंने ऑन करी, लाइट जल गई, ठीक है? उसके बाद अचानक से बंद हो गई, और अंदर फैन चल रहा है, तो इट मीन्स घर की लाइट तो नहीं गई, बल्ब भी फ्यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि अगर फ्यूज़ होता तो आवाज़ आ जाती। और मैं नींद में था, और मुझे पता लग गया था यार ये कि कोई ना कोई एंजल या आर्कएंजल जो है वो मेरे साथ छेड़खानी कर रहे हैं। मैंने फिर ऑन करी, बटन ऑन एंड ऑफ किया, नहीं चला। और मैं नींद में जब आप होते हो तो ये होता है ना कि यार उस टाइम पे कोई इरिटेट ना करे। मैंने उस टाइम पे मैंने बोला, यार आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बल्ब जला दो, मेरे को ना रात को इतना तंग करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली, मैंने दोबारा स्विच ऑन ऑफ किया, वो लाइट जल गई। अच्छा। तो पहले तो एक एक्सपीरियंस कि मैंने उनसे लाइट, वो इस तरीके से आपके साथ में खेलेंगे भी। अब वॉशिंग मशीन की हम लोग बात करते हैं, ये कपड़े धोने थे, बहुत सारे कपड़े हुए हुए थे, राइट? वॉशिंग मशीन हम लोगों ने लगाई, और वॉशिंग मशीन चलते चलते ना बीच में रुक गई। अच्छा।
अब उस दिन था विश्वकर्मा डे, तो विश्वकर्मा डे पे तो वैसे ही कोई आपको जो भी औजारों से काम करने वाले लोग जो होते हैं वो मिलते ही नहीं नहीं है, मिलेंगे। राइट? क्योंकि उनको ये अपने औजारों की वो पूजा करते हैं। जी। अब ये था कि कपड़े धोने हैं, क्योंकि ट्रैवल भी करना है, तो अब कैसे करें? अब आज तो कोई मिलेगा नहीं। बहुत देर तक हम लोग R&D करते रहे कि यहाँ से शायद तार लूज हो गई होगी, ये हो गया, लाइक जैसे हर कोई अपने घर पे करता ही है। एग्ज़ैक्टली। जब वो नहीं चली, जब सारे वो कहते हैं ना, सारे ताम सब कुछ साम दाम दंड भेद सब कुछ करके देख लिया, नहीं चली। मैं उस वॉशिंग मशीन के पास खड़ा हुआ, मैंने जस्ट आइज क्लोज करी और मैंने आर्कएंजल माइकल को रिक्वेस्ट करी। मैंने कहा, आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ मेरी वॉशिंग मशीन को ठीक कर दो, क्योंकि मेरे को कल से मेरे को ट्रैवल करना है और आज मेरे कपड़े धुलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करो। मैंने ये बोला, उसके बाद मैंने दोबारा से मैंने वॉशिंग मशीन ऑन करी एंड वो चलनी शुरू हो गई। अच्छा। तो जो आर्कएंजल माइकल जो है, वो आपके लिए एक इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर सकते हैं, वो एक प्लम्बर भी आपके लिए बन सकते हैं, वो आपके साथ वो खेलने के लिए भी आ पाएंगे। बट ये सब कुछ फेथ पे होता है, सब कुछ ट्रस्ट पे होता है। आप जितना ज़्यादा उनको इन्वोक करोगे, जितना ज़्यादा आप उनके साथ में बॉन्ड एस्टेब्लिश करोगे ना, आप देखोगे वो आपकी लाइफ में के हर एक एरिया में वो आपको हेल्प करते हैं। मैंने अपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो हैं, मैंने आर्कएंजल माइकल को बोल बोल के मैंने ठीक करवाए हैं। अच्छा। और ये जो एक्चुअली में जो लोग आर्कएंजल माइकल के साथ में काम करते हैं, या जो एंजल्स के साथ में काम करते हैं, वो मेरे इस एग्जाम्पल से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में भी कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा कि जहाँ पे उन्होंने भी ये चीज़ें करी होंगी, अच्छा। राइट? तो हो सकता है कि एक जो न्यू कमर जो है, जो फर्स्ट टाइम इस बारे टॉपिक के बारे में सुन रहा है, उसको शायद एकदम से बिलीव नहीं हो रहा होगा, हाँ, या उसको हाँ। लग रहा होगा कि ओ अच्छा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो हीलर्स जो देख रहे हैं, स्पेशली जो एंजलिक हीलर्स जो हैं, जो वो इस पॉडकास्ट को जो वो देख रहे हैं, तो वो इस चीज़ से कोरिलेट कर पाएंगे। तो यस, आप उनसे कुछ भी काम करवा सकते हो। तो सर, जाते-जाते एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कि जैसे हमने स्टार्टिंग में भी आपने बात करी थी कि कॉर्ड कटिंग में आर्कएंजल माइकल का हम बहुत यूज़ करते हैं। राइट। राइट, तो क्या कोई एक प्रेयर अगर आप बताना चाहें, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, तो वो क्या होगी? कैसे उनको इन्वोक किया जाता है? कैसे काम किया जाता है उनके साथ? डेफिनेटली कि एक प्रेयर मैं शेयर करूंगा मैं। एंड इस प्रेयर को मैं 99.99% केसेस में मैं कॉर्ड कटिंग के टाइम पे मैं यूज़ करता हूँ। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने ये प्रेयर्स भी मैंने दी है, एंड अच्छा। इसका इंस्टेंट रिजल्ट है। अच्छा। ओके, मान लो कि आपको लग रहा है कि आपको बहुत हैवीनेस आपको फील हो रही है, आपकी कॉर्ड्स कहीं पे कनेक्ट हुई हुई हैं, आपको लगता है यार कि बहुत अजीब से, बिना किसी रीज़न के आप इरिटेट आप हो रहे हो, हैवीनेस फील हो रही है, तो उस टाइम पे आप ये प्रेयर आप बोल सकते हो। तो वो प्रेयर है, डियर आर्कएंजल माइकल, आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली कट माई कॉर्ड्स विद एवरी वन whosoever is draining my positive energies, spiritual powers, and money. Also, I request you to kindly drag away all the negative energies which are in and around me. Dear Archangel Michael, I request you to kindly create a strong protection shield. Thank you, thank you, thank you. ये एक आर्कएंजल माइकल की एक ये प्रेयर है। इसमें आपकी कॉर्ड कटिंग भी हो गई और आपकी प्रोटेक्शन शील्ड भी हो गई। इस प्रेयर को आप 3 बार आप चैंट करिए, एंड यू विल सी द एक्सपीरियंस। वो एक ऐड आती है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। राइट? तो इस प्रेयर को आप डेली आप 3 बार इसको पढ़ना शुरू करिए, एंड एनर्जीज को का डिफरेंस आपको फील होना शुरू हो जाएगा, एंड देन स्टार्ट वर्किंग विद आर्कएंजल माइकल। ओके, थैंक यू सो मच सर। बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके, जानकर आर्कएंजल माइकल के बारे में कि हम उन्हें हीलिंग में कर सकते हैं यूज़, बट उनका हम अपनी लाइफ में एक बच्चे की तरह वो हमारे साथ खेलते हैं। हमारी छोटी-छोटी चीज़ों में वो हमारे को हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन शील्ड बनाते हैं, और कैसे हम उनका यूज़ करके, कैसे उनकी हेल्प लेके, उनकी गाइडेंस से हम अपनी लाइफ को और सिंप्लीफाई और एनहांस कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम बनाते रहें। अगर अभी भी आपके कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन अगर आप देना चाहते हैं
कि आप आगे क्या सुनना पसंद करेंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं आर्कएंजल माइकल से या किसी भी एंजेलिक वर्ड से, एंजेलिक स्पिरिट गाइड से, तो आप भी जान सकते हैं, उनके बारे में समझ सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स हैं, डिटेल्स हैं, आप जाकर सर को कनेक्ट कर सकते हैं, सर से ही सारी जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। नमः शिवाय। नमः शिवाय।